नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एससी एसटी में सब कैटेगरी को भी आरक्षण देने की बात कही थी और क्रीमी लेयर का सुझाव दिया था। इसके बाद दलित समाज बौखला गया। इस कारण से चिराग पासवान जैसे नेताओं की पार्टियां भी बौखला गईं। फिर कहा जाने लगा कि मोदी सरकार को कुछ करना होगा, नहीं तो एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो जाएगा और उनका सूफा साफ हो जाएगा। इस सब के बीच शुक्रवार को एससी एसटी वर्ग के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय में एक निर्णय दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के आरक्षण के विषय में कुछ सुझाव दिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है। रेल मंत्री ने कहा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार एससी और एसटी का आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का सुविचारित मत है कि संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके बाद दलित समाज की ओर से खुशी की आवाज उठने लगी। लोग एक दूसरे से कह रहे हैं ये आपकी एकता की जीत है। अब एससी एसटी के आरक्षण में न बंटवारा होगा, न क्रीमी लेयर का कोई झंझट रहेगा। बता दें, पिछले कुछ दिनों में ही सरकार को बार बार झुकना पड़ रहा है। विनेश फोगाट को जैसे ही वेट बढ़ने के कारण ओलंपिक में अयोग्य करार दिया गया, वैसे ही एक लोगों का वर्ग उनके खिलाफ साजिश हुई ऐसा आरोप लगाने लगा। हालांकि किसी भी पहलवान ने नहीं कहा कि साजिश हुई है। इस बीच अब विनेश फोगाट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI और इसके प्रेसिडेंट संजय सिंह ओलंपिक विलेज में मौजूद थे और फोगाट के भविष्य को लेकर फर्जी फैसले ले रहे थे। फोगाट की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहता ने यह भी कहा कि खेल मंत्रालय ने WFI के चयनित एग्जीक्यूटिव समिति को भंग कर दिया था। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है, जिसके बाद लोग फिर सवाल उठाने लगे हैं। ओलंपिक फाइनल से अयोग्य करार दिए जाने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS गई, जिसके बाद कल सुनवाई पूरी हुई। अब फैसले का इंतजार है। IOC ने एक बयान में कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ को आशा है कि सकारात्मक समाधान होगा। बता दें, विनेश फोगाट ज्वाइंट सिल्वर दिए जाने की अपील कर रही हैं। अब देखते हैं कि आज इस मामले पर क्या होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने एक और घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय प्रतीक को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उनके वैचारिक परिवार RSS ने लंबे समय से अस्वीकार किया, क्योंकि उनके संगठन का कोई इतिहास और प्रतीक नहीं है जिसे भारत अपना सके। विशेष रूप से उस दिन जब भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना सकते हैं, जिसमें RSS ने भाग लेने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नेतृत्व वाली पार्टी BNP ने भारत को एक प्रकार से चेतावनी सी दे दी है। BNP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गायोशर रॉय इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि उनकी पार्टी भारत विरोधी समझी जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत को आपसी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ऐसा व्यवहार करना होगा जो आपसी सहयोग की भावना के मुताबिक हो। शेख हसीना का जिक्र करते हुए बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, लेकिन अगर आप हमारे दुश्मन की मदद करते हैं तो उस आपसे सहयोग का सम्मान करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्व विदेश मंत्री ने पिछले चुनाव से पहले कहा था कि भारत शेख हसीना की वापसी में मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शेख हसीना का दायित्व भारत द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय और बांग्लादेशी लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भारत को एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए और पूरे देश को नहीं। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद मांग उठ रही है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें, जैसे ही शेख हसीना ने PM पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़ा, हजारों बांग्लादेशियों ने उनके दमनकारी शासन के अंत का जश्न मनाया। हालांकि कुछ स्थानों पर जश्न हिंसक हो गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हो गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने हसीना की सरकार का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग की। दंगाइयों ने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को जला दिया और हसीना की अवामी लीग पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाया। देश भर के कई जिलों में हिंदू समुदाय पर हिंसक हमले किए गए।
उनके घरों को आग लगा दी गई, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और दुकानें लूट ली गईं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हमले की खबरें आईं। तंगेल शहर के एक हिंदू व्यवसायी ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि जब भीड़ हसीना की हार का जश्न मना रही थी, भीड़ के कुछ सदस्यों ने अचानक मेरी दुकान सहित आसपास के व्यवसायों पर हमला करना शुरू कर दिया। बता दें, हिंसा अभी तक रुकी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के वायनाड दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वायनाड में हुई त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए धन्यवाद मोदी जी, ये एक अच्छा फैसला है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वायनाड में हुई तबाही को देखने के बाद प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। ब्राजील में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 61 लोगों की मौत हो गई और एक सुलगता हुआ मलबा बच गया। बता दें, ये जनवरी 2023 के बाद से सबसे घातक एयरलाइन दुर्घटना है। इससे पहले नेपाल में एक विमान उतरते समय रुक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में 6ठा मेडल डाल दिया। उन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अमन ने इस मेडल को अपने दिवंगत माता पिता को डेडिकेट किया। बता दें, अमन के पेरेंट्स बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। अमन के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा। जीत के बाद अमन सहरावत ने कहा, मैं इस मेडल को अपने माता पिता और देशवासियों को समर्पित करना चाहता हूँ। अल्जीरिया के मुक्केबाज ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक के 66 किलोग्राम भार वर्ग की महिला बॉक्सिंग इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता। बता दें, पेरिस ओलंपिक में ईमान खलीफ और इटली के मुक्केबाज एंजेलिना करीनी के बीच खेले गए एक मैच के बाद खलीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ईमान खलीफ के पुरुष होने की बात कही जा रही थी, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।